होल्ड मिस्टर दीपक परवानी बड़ी मुश्किल से हाथ आते हैं, लेकिन जब हाथ आते हैं क्या कॉन्वर्सेशन होती है, क्या नॉलेज मिलती है, क्या विजडम है दीपक के पास। वी आर हियर एट हिज कराची स्टूडियो एंड अभी मैंने एक ये बहुत कूल जैकेट पहनी है, मैं इसलिए देख रही थी। एक और जैकेट थी जो दीपक मुझे पहनाना चाह रहे थे, विच ऑल्सो लुक्ड अमेजिंग। Thank you. सो दीपक हैज़ जस्ट स्टाइल्ड मी वेरी क्विकली एंड से हेलो टू दीपक। अस्सलाम जी, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? दीपक, कंट्रोवर्सी आपको क्यों फॉलो करती है हर जगह? मैं तो चाहता हूँ कि कंट्रोवर्सी मुझे फॉलो करे आयशा आपकी तरह, लेकिन मैं फॉलो ही नहीं करती। मेरी तरह। और बेचारी का टायर पंचर हो जाता है रास्ते में। क्योंकि आप चाहते जो हैं। मैं नहीं चाहती तो फॉलो कर देती हूँ। अच्छा। मैं जितना कंट्रोवर्सी से दूर रहना चाहती हूँ वो फॉलो कर देती नहीं, मैं तो समझता हूँ मैं काफ़ी अंडरस्टेटेड आदमी हूँ। हाँ। और मुझे तो कैमरा के सामने इतना आना पसंद भी नहीं है। कभी कभी छोटे से हम एक दो ड्रामे कर लेते हैं और कैमरा के सामने आ जाते हैं। So you don't like being in front of the camera? No, I like being the power player from the back, not from the front. But you're a brilliant actor. आप कैमरे के सामने इतने ज़्यादा हैं, आप अपने शोज होस्ट करते हैं, आप एक्टिंग करते हैं. How do you deal with that then? I think I take that as a responsibility and a job, and I feel that once I've done that and I've finished my work, I'd rather go and hide behind my book or my two dogs. Yeah. What all is work right now, apart from designing? We have a new drama that I'm acting in. तो मैंने अपना अभी सीजन फिनिश किया है विद अनदर चैनल, एक लेट नाइट शो का, और जिस पे आप अनफॉर्चुनेटली नहीं आ सकी। हाँ, क्योंकि मैं रिकवर कर रही थी। बिल्कुल, अब वो 12 एपिसोड हो चुके हैं, तो अब आप आ गए मेरे शो पे। फिर हम आपके शो पे आ गए। वही बातें कर लेंगे आज। सही, जो आप कहना, जो आप मुझसे कुछ सवाल पूछ रहे, कुछ सवाल मैं आपसे पूछ लूँगी, है ना? एक ड्रामा है जिसकी शूटिंग अभी अगले महीने 18 तारीख से शुरू होने वाली है। शुरू होगी। And then we also have 30 years of Deepak Purvani coming up. So we have a new store that's coming up. अभी दुकान नई खुलने वाली है सितंबर में। और एक छोटी सी परफ्यूम भी लॉन्च हो रही है। छोटी सी परफ्यूम? छोटी सी। मेंस? यूनिसेक्स। अमेजिंग, What's happening? अच्छा दीपक, थोड़ा सा मैं आपके करियर की शुरुआत पे जाऊंगी। कितने साल हो गए अब in the field of fashion? 1994 2024, 30 years. 30 years we're celebrating this year. Yeah. Are you doing a big celebration? I am doing a big celebration. Yeah. अच्छा, कब है ये celebration? September. Oh yes. इसीलिए नया स्टोर भी लॉन्च हो रहा है। ओके, ग्रेट। तो 30 इयर्स हो गए जब आपने इस फील्ड में कदम रखा। You were very young. You had just come to Pakistan? I just come back from New York, yeah. आप न्यूयॉर्क से वापस आए थे फैशन पढ़ के। जी। किस तरह सोचा कि इस करियर में आना है? हमेशा से पता था? नहीं, पता नहीं था। मैं तो एक मर्चेंडाइजर, एक बायर था फॉर मेसीज, फॉर जेसी पेनी एंड फॉर A&S एंड कॉन्वे स्टोर्स। और फैशन में मेरा एक्सपीरियंस था बिकॉज मैं फैशन में काम कर रहा था। जब मैं वापस आया तो आई फेल्ट के यहाँ पर कुछ फैशन है नहीं है। ना कुछ कपड़े भी नहीं है। मैं अपने कुछ शर्ट्स चाहता था बनवाना और वो शर्ट्स अवेलेबल नहीं थी। तो मैंने कुछ शर्ट्स ऐसे ही मेंस वेयर की बात करें, वुमेन्स वेयर? मेंस की। और वुमेन्स के तो मुझे ज़माने में सिर्फ छोटे कपड़े बनाने की आदत थी। बहुत छोटे। लेकिन अब पूरे फुल स्लीव के साथ। जी बिल्कुल। तो आई जस्ट थॉट इट वाज अ पॉकेट मनी। मैंने ये नहीं सोचा था कि मैं इसको एक प्रोफेशनल लेके आगे जाऊंगा। मेरा तो सिर्फ यही ख्याल था कि मैं 6-8 महीने कराची में रहूंगा और मैं वापस चला जाऊँ न्यूयॉर्क। हाँ। और लेकिन वो हुआ ही नहीं। कराची में हुआ ये कि वो 30 शर्टें बनाई और उस दुकान पे भेजी और वो 4 दिन में वो 27 शर्टें बिक गई। वाओ। और फिर उसने कहा कि जी और शर्टें चाहिए। फिर उसने कहा और चाहिए, तो और मैं टाइम नहीं मिला। आज 30 साल गुजर गए सोचे बगैर। तो ये बाय डिफॉल्ट हो गया। बट यू लाइक इट? आई लव इट, ऑफ कोर्स। यू लव इट नाउ? मेरा प्रोफेशन है। हाँ। अगर यहाँ ना करता तो वहाँ करता। हाँ। अगर वहाँ भी करता तो मैं अभी फील करता हूँ इतने सालों के बाद भी कि इफ आई वाज लिविंग इन न्यूयॉर्क में वहाँ भी कोई फैशन की लाइन ही मैंने खोल ली होती। तो इस स्टोरी से तो मुझे और हमें ये पता चला है कि शुरू में हर्डल्स नहीं थी, आसानियाँ थी। आई थिंक हर्डल्स हर इंसान के लिए होती हैं। पाकिस्तान का फैशन उस ज़माने में जो है वो घरों में था। देयर वाज नो कॉन्सेप्ट ऑफ रिटेल कि कोई आके दुकान खोले और जमजमा नहीं था, एक कॉपर केटल खुला था और बाकी वहाँ पर रेत भाएँ छाएँ करती थी। अमीर अदनान ने अपना पहला स्टोर खोला था, वो टाइयाँ बेचते थे उस ज़माने में। और कोई एजी फैशन नहीं था कि पार्टी वेयर था या इवनिंग वेयर था या लोग औरतें कुछ क्या पहन सकें।
because the menswear line came women's wear line came 3 months right after menswear, साथ तो एक नीड थी मार्केट की, एक डिमांड थी। अगर उस ज़माने में लोग कपड़े बनवाने चाहते थे तो वो तारिक रोड जाते थे, जबीज़ जाते थे और बंटो आपा के पास जाते थे, मतलब उनको घरों में जाना पड़ता था। एक मेन स्ट्रीम अफोर्डेबल ऑन स्ट्रीट फैशन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। एंड दैट्स व्हाट आई ब्रॉट इन, अफोर्डेबल फैबुलस फैशन। That's a great line. Affordable, fabulous fashion. Yeah. Nice. तो उस वक्त से लेके till you opened your first store, कितना टाइम गुजरा? 1994 I started and 1996 I opened my first store. Wow, so one of the first stores probably. Yeah, it was my 21st birthday and my parents thought they'd give me, Gen Z जरा सुन ले, 21st birthday पे पहला store खुल गया था. हाँ. and my father thought that he would give me a lovely present. Yeah. Amazing. And then there was no turning back. नहीं, उसके बाद तो खैर। अच्छा, तो any hurdles that you faced जो अब शायद लोगों को ना फेस करनी पड़े हो entering this industry or starting out? I think hurdles जो थे वो यही थे कि फैशन की एजुकेशन नहीं थी। दूसरी बात ये फैशन स्कूल्स नहीं थे, फैशन की अवेयरनेस नहीं थी। उस ज़माने में अगर लड़का कोई लाल कमीज़ पहन लेता या पिंक कमीज़ पहन लेता तो उसको क्रिटिसाइज़ किया जाता था। लेकिन लाल कमीज़ क्योंकि सोशल मीडिया तो था नहीं तो ट्रोलिंग नहीं हो सकती थी। कॉलेज स्कूल्स में ट्रोलिंग होती थी। कॉलेज रैगिंग जिसको कहते हैं। रैगिंग होती थी। आपके पास उस ज़माने में अभी भी को एजुकेशन स्कूल्स इतने कम थे और आपके पास क्या कहते हैं बॉयज़ स्कूल और गर्ल्स स्कूल सेपरेट हुआ करते थे। तो यू स्टिल हैड अभी डेमोक्रेसी इतनी आई नहीं थी और यू वर स्टिल रीडिंग फ्रॉम द शॉक्स ऑफ having all these school unions, college unions, PSF and Pakistan Student Federation and Mahajar Student Federation and this Student Federation. It was a very different time to see in Pakistan. Co-education जब बाद में आई और private colleges जब खुले जैसे Greenwich है, CBM है, IBA है, तो वहाँ से एक बहुत ही different culture शुरू हुआ, एक amalgamation का culture, diversity का culture, okay. And all of a sudden, you had designers coming up. So do you think कि diversity, inclusivity अब ज़्यादा है या उस वक्त ज़्यादा थी? I think जब पार्टीशन हुई तो उसके बाद डाइवर्सिटी थी और इंक्लूजन भी थी फिर कम हो गई। फिर जो 30-40 साल का बीच में जो ज़ियाउल साहब का जो ब्रेक आया बीच में उसमें सब कुछ ही ख़त्म हो गया। ठीक है, क्योंकि आपके पास चादर और चार दीवारी आ गई और कपड़े बंद हो गए, सेलिब्रेशंस बंद हो गई, खुशियाँ बंद हो गई लोगों की, कि आधा पाकिस्तान तो काले काले कपड़ों में नज़र आता था। तो बड़ा डिफरेंट टाइम था वो। और फिर जब वो टाइम उस टाइम में आपने शुरू किया? वेल मेरा माइन इज 90s, सो वो टाइम वी आर टॉकिंग अबाउट 80s के बाद, 80s के बाद, लेट 70s। या आई थिंक द केस ऑफ द एक्सप्लोडिंग मैंगोज इज 1985-86। Yes, because Mr. Junejo's first government is 1986, which is Pakistan's first technically democratic government. So जब आपने स्टेप इन किया तो वो सब कुछ पीछे वो सब कुछ पीछे जा चुका था। अचानक दुकानें खोलना शुरू हुई, रेस्टोरेंट्स खोलना शुरू हुए, लोगों ने आना जाना बाहर शुरू किया। ठीक है ना, सीव्यू पे लोग डेट मारते हुए कम पकड़े जाने लगे, थोड़ी फिजा मिली लोगों को, आज़ादी की, सांस लेने की। तो क्या कहते हैं ज़िंदगी थोड़ी आगे बढ़ना शुरू हुई और उसी के साथ ही आई वाज अ मैवरिक बिकॉज आई डिड एजी फैशन। तो वो टक 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 करता हुआ उसका जो कॉज एंड इफेक्ट था वो बड़ा ख़तरनाक था। क्या cause and effect था? When you throw in edgy fashion, certainly the market reacts to it, and the market likes it, and the market appreciates it, because जब जिंदगी में जब कोई चीज़ देखी ना हो, तो फिर नायाब लगती है। Can you tell us about the worst reactions that came? Don't name anyone, कुछ भी जो बहुत unexpected था and you had to deal with it. I think मुझे जब मैंने पहली बार अपनी दुकान खोली तो मुझे डर था कि मैं उस पर अपना नाम लगाऊं या ना लगाऊं। तो उस ज़माने में हमारा जो डीपी का लोगो है खाली वो दुकान पे लगा हुआ था कोने पे। ठीक है ना, क्यों डर था? बिकॉज यू आर नॉन मुस्लिम, इसलिए? शायद इसलिए डर था। शायद एंड मैं बच्चा भी था, 19 साल मेरी उम्र थी। और एक दिन चांद रात थी शायद, और वो एक गाड़ी आके रुकी और दिस कपल मियाँ बीवी ने मुझसे पूछा, आपको पता है वो दीपक वानी की दुकान कहाँ है? और मैं दुकान के बाहर ही बैठा हुआ था। मैंने ऊपर लोगों को देखा, मैंने कहा तो फ़ायदा नहीं है इस लोगों का। अब तो नाम आ ही जाना चाहिए। ठीक है। और मेरे ख्याल में 2 साल के बाद हमने दुकान पे अपना नाम लगाया। Amazing. And then there was like कोई आपको बैकलैश या कुछ मिला जिस चीज़ का डर था, क्या वो फेस करना पड़ा? नहीं। Amazing. तो फिर
वर्स्ट रिएक्शन कौन सा था? ये तो बेस्ट रिएक्शन है। नहीं, मैं कहूँगा कि वो तो मेरा फियर था। मैं ये कोई वर्स्ट रिएक्शन कभी भी नहीं। मैं ये कहूँगा कि आई एम लव्ड, Yes. celebrated. You are. Okay, and I'm the pride of Pakistan. You are. On that note, we're going to take a break and come right back. And welcome back, खवातीनो। आपको दीपक वानी के शो पे वापस क्या कहते हैं, वेलकम बैक जी। आयशा उमर अब कुछ सवाल पूछेंगी। ऐसे गेस्ट होने चाहिए, आधा काम तो गेस्ट कर दें यार। इनफैक्ट इतनी अच्छी कॉन्वर्सेशन हो रही है ब्रेक्स में भी। आई विश वी कुड मेक यू गाइज हियर, जो यहाँ पे बातें हो रही थी पीछे, जो क्रू के साथ दीपक बॉन्डिंग कर रहे थे। अच्छा दीपक, रुकने का यहाँ सोच लिया, 30 इयर्स हो गए। इन द लास्ट 30 इयर्स क्या चेंजेस फील किए इन द फैशन इंडस्ट्री? ऑफ कोर्स उस वक्त तो अवेयरनेस बहुत कम थी, अब तो बहुत अवेयरनेस है। सोशल मीडिया की वजह से तो पूरा एक मतलब दुनिया इतनी सी हो गई है। बिल्कुल। Has that helped the fashion industry? I think it's helped tremendously. I think हमारे ज़माने में फ़ैशन को इतना सीरियसली नहीं लिया जाता था। पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली आर्टिस्ट की और आर्ट की इतनी कदर नहीं की जाती। ओके, क्योंकि अभी भी नहीं की जाती, क्योंकि एजुकेशन इतनी नहीं है। और जो अनएजुकेटेड इंसान होता है वो थोड़ा इनसिक्योर होता है, तो वर्ड्स लाइक मरासी या इस टाइप के अल्फाज पाकिस्तान में थोड़े ज़्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं टैलेंट के लिए। ठीक है, बिल्कुल। जबकि लोगों को अगर ये समझ आए थी, ये आ जाए कि आर्टिस्ट विदाउट द क्लोज द एम्परर वुड बी नेकेड, तो फिर उनको समझ आ जाए कि जी कपड़ों की अहमियत क्या होती है। हमने क्या किया, हमने उस ज़माने में कोई फैशन वीक्स नहीं थे, कोई फैशन प्लेटफॉर्म्स नहीं थे, तो आपके पास जो फैशन शोज हुआ करते थे वो किसी कॉर्पोरेट के लिए होते थे। तो फैशन और वो डिक्टेट करते थे कि क्या होगा। नहीं, फैशन इतना बड़ा फिनोमेना था कि ओ भाई, ओ माय गॉड, म्यूजिक शो नहीं करवाना, सिंगर को नहीं बनाना, मॉडल्स को बुला लो, फैशन शो करते हैं, फैशन शो करते हैं। सो इट डिडंट रियली हैव एनी मीनिंग और पर्पस जो कि बिजनेस ऑफ फैशन होना चाहिए। तो बंच ऑफ डिजाइनर्स ने डिसाइड किया कि जी वी वुड ओपन अ फैशन पाकिस्तान काउंसिल एंड हम अपने फैशन शोज जो है उसको रेगुलेट करेंगे। And you headed that for many years. For 13 years, Yeah. तो we brought in business of fashion, जो आप उसका इफेक्ट अब देख रही हैं इकोनॉमी पे, वो बिजनेस ऑफ फैशन है। कि आपके पास उस जमाने में रिटेल नहीं था, तो रिटेल मॉल खुले तो फिर मदर्स डे, फादर्स डे, फ्राइडे सेल, सैटरडे सेल, मंडे सेल, ओके, स्प्रिंग समर कलेक्शंस, फॉल विंटर कलेक्शन, ईद कलेक्शन, फेस्टिव कलेक्शन, दिस कलेक्शन, दैट कलेक्शन। तो क्या हुआ, एक पूरा फैशन फॉर्मेट में आ गया। कितना हेल्प किया इसने इकोनॉमी को पाकिस्तान की? वो तो आपको जो टैक्स कलेक्ट करते हैं उनसे पूछना पड़ेगा, लेकिन नहीं, बट यू नो, आई वांट योर पॉइंट ऑफ व्यू। आई थिंक मैसिवली, आई मीन अगर आप एक टेक्सटाइल बेस्ड इकोनॉमी हैं जिनका टेक्सटाइल का इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो है वो इतना नहीं बढ़ा, लेकिन अगर आप डोमेस्टिक इकोनॉमी को देखें तो जो उस ज़माने में जो एक्सपोर्ट हाउसेस थे और जो बड़ी बड़ी कंपनीज थी जो कि सिर्फ बाहर एक्सपोर्ट किया करते थे, जैसे गुल अहमद है, अलकरम है, निशात है, सैफायर है, तो they found domestic markets. Yeah. And look at the amount of stores they have. Yes, absolutely. So imagine the revolution of fashion. तो ओवरसीज सेल्स उतनी ही हैं जितनी विद इन पाकिस्तान है या बैलेंस है? ओवरसीज सेल्स जो है उसको हम स्ट्रगल करते हैं क्योंकि हमारी पॉलिसीज़ जो हैं वो कभी भी इतनी नहीं होती। सिंपल एग्जांपल वुड बी कि अभी जो बिजली के बिलों की वजह से, बिजली की वजह से, रेट की वजह से वो बहुत अफेक्ट करता है कंपटीशन में बिटवीन चाइना या इंडिया या वियतनाम, कंबोडिया, श्रीलंका, बांग्लादेश, जो कि वही टाइप की प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करती है। ठीक है। सेकेंडली, पाकिस्तान जो है वो कभी भी वैल्यू एडेड प्रोडक्ट नहीं बना सका। What does that mean? जरा एक वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स मींस के अगर हम देखने जाएं तो पाकिस्तान इज आई थिंक द नंबर 2 और नंबर 3 इन द डेनिम जीन्स इन द वर्ल्ड। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग। लेकिन फिर उसमें ज़्यादातर जो आता है वो फुटबॉल आते हैं, स्पोर्ट्स वेयर आता है, आपका टी शर्ट्स आते हैं, हुडीज आती हैं, एक्टिव वेयर आता है, बट ये नहीं आता। नाउ दिस इज वैल्यू एडिशन। ये यू मीन ब्राइडल वेयर? नहीं, फॉर्मल वेयर। व्हेन आई से वैल्यू एडिशन में ड्रेसेस भी हो सकते हैं, वैल्यू एडिशन में लग्जरी आइटम जैसे इंडिया करता है। ठीक है, इंडिया जो है, इंडिया में अगर आप जाएंगे तो ओनली बीडिंग जो है, जिसको मैं कहूँगा हाथ का काम, इंडिया इज डूइंग ओवर $12 billion ऑफ जस्ट बीडिंग for Versace, for Armani, for Balenciaga, for Dior and for all the major design houses in the world. सिर्फ हाथ का काम।
तो हमारी क्राफ्ट्समैनशिप इतनी अच्छी है, व्हाई आरंट वी डूइंग दिस? हमारे पास विजन का बहुत बड़ा इशू होता है, रेगुलेशन का। ठीक है, जब क्या कहते हैं, जो गवर्नमेंट 3 साल की आई हो तो फिर वो विजन तो 3 साल का तो नहीं हो सकता। विजन 30 years, 50 years and 80 years and 90 years, फिर एक प्रोडक्ट आके बनती है। So governments need to work together in a sustainable way कि एक चीज लॉन्ग टर्म उसका इफेक्ट नजर आए। नहीं, मैं समझता हूँ कि पॉलिसीज लॉन्ग टर्म होनी चाहिए। गवर्नमेंट्स आए या जाएं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन पॉलिसीज ऐसी होनी चाहिए जो कि एक मुल्क को लॉन्ग टर्म में बेनिफिट करें। अगर मौका मिले आपको दीपक पॉलिटिक्स में आने का, will you step in? देखो, शरीफ लोग पॉलिटिक्स में नहीं आते। लेकिन अगर you wake up one day in a hypothetical situation, 1 महीने के लिए आपको 5 पॉलिसीज बनाने की खुली छुट्टी मिल जाए, हाँ? What 5 sectors will you work on? Education, export, environment, poverty reduction, and Well, that comes under education. no, it that- doesn't. Okay. Okay, a massive poverty reduction policy that should come in to benefit the poor and take the middle class up. बिल्कुल। ठीक है, very important, because कोई भी मुल्क दुनिया में क्या कहते हैं, एलीट को और क्या कहते हैं, अमीर बनाने से नहीं चलता। मिडिल क्लास को जब आप ऊपर लेके जाते हैं तो फिर लोअर क्लास खुद ऊपर आता ये कैसे, आप जरा 2 तरीके बताएं कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? है। इंडिया इज अ ग्रेट एग्जांपल ऑफ हाउ मच देव इन्वेस्टेड इन देयर ओन मिडिल क्लास। ठीक है, जब मिडिल क्लास शाइन करता है तो सारी क्लासेस अपने, बिकॉज इंसान एक पिरामिड स्ट्रक्चर में है, राइट? हर कोई अपने आप को बेहतर बनाना चाहता है। ठीक है, आज मेरा घर नॉर्थ नाजिमाबाद में था, या आज मेरा घर लियारी या लांडी में था, कल मैं वहाँ से मूव होकर ताइट रोड आया हूँ। ताइट से मैं एस्पायर करता हूँ कि मैं क्लिफ्टन में रहूँ। द ओवरऑल इमेज ऑफ पाकिस्तान, रिवाइविंग कल्चर, रिवाइविंग आर्ट, रिवाइविंग सिनेमा, यूजिंग इट एज अ टूल ग्लोबली। ओके, मे बी हॉलीवुड और बॉलीवुड विल बी अ ग्रेट एग्जाम्पल ऑफ दैट। जैसे इंडिया अपने एक्टर्स को इस्तेमाल करता है, कहाँ उनको वो एक पावर सोर्स के, भाई मतलब दुनिया में खबर क्या चल रही है कि वो अमेरिकन की हिम्मत कैसे हुई कि शाहरुख खान को एयरपोर्ट पे रोक लिया गया। आई मीन दैट इज द पावर, ओके, दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड, दैट यू हैव टू यूज एंड दैट यू हैव टू बिलीव। You think लोग सब चीजें रिवील करते हैं एक दूसरे को? नहीं, मैं ये बहुत छोटी सी बात है करने की। मैं समझता हूँ कि हर किसी का अपना अपना सोसाइटी में कंट्रीब्यूशन होती है, जिसमें आर्टिस्ट की भी कंट्रीब्यूशन होती है। ठीक है, हमारे यहाँ प्रो पीपल पॉलिसी जो है वो कम है, प्रो पर्सन पॉलिसी ज़्यादा है। ठीक है, जब तक आप प्रो पीपल पॉलिसी नहीं सोचेंगे कि विल दिस बेनिफिट समवन और नॉट, वेदर विल दिस बी बेटर फॉर समवन्स फ्यूचर और नॉट। एक सिंपल एग्जांपल होगी एजुकेशन की। ठीक है भाई, आजकल के ज़माने में दुनिया में कहीं भी क्या कहते हैं, मोस्ट ऑफ द जो गवर्नमेंट्स होती हैं वो लेजिस्लेशन करती हैं। ठीक है, आप पॉलिसीज़ बनाते हैं, आप पॉलिसीज़ मेक श्योर करते हैं कि वो आगे बढ़ें, लोग आगे बढ़ें, और प्राइवेट सेक्टर्स जो है वो जो है काम करते हैं और कंपनीज चलाते हैं। ठीक है, अ सिंपल एग्जांपल वुड बी, जब आपने ये बैंक्स प्राइवेटाइज की हैं, सो नाउ दे आर ऑल प्रॉफिट मेकिंग बैंक्स। बिफोर प्राइवेटाइजेशन दे वर ऑल लॉस मेकिंग एंटिटीज, राइट? सेम थिंग गोस PIA और क्या कहते हैं, शुगर मिल और एनीथिंग, जितनी भी गवर्नमेंट एंटिटीज हैं। सेम थिंग कम्स विद एजुकेशन। ठीक है, आप फॉर एग्जांपल कहते हैं कि जी एजुकेशन शुड बी द सेम फॉर एवरीवन। ठीक है, आई बिलीव कि जो प्राइवेट एजुकेशन मिल रही है आजकल के ज़माने में, बच्चे को क्या कहते हैं, गवर्नमेंट स्कूल में भी वही लेवल की एजुकेशन मिलनी चाहिए। एब्सोल्युटली। ठीक है, एब्सोल्युटली। तो आप एजुकेशन का धंधा क्या बैठ के कर रहे हैं, आप तो चला ही नहीं सकते। ठीक है, इससे बेहतर नहीं है कि आप एक और पॉलिसी लेके आए, इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग मनी एंड अनाउंसिंग थिंग्स लाइक कि जी हम 120 स्कूल खोल रहे हैं, हम यूनिवर्सिटीज खोल रहे हैं। आप क्यों खोल रहे हैं? अच्छा, तो you don't want to enter politics, but you can advise people. You have a lot of great suggestions. Would you No, like I'm just to? saying. No, I'm seriously saying this. Sure. Why don't you think of that? Because I mean, you have a lot of sensible things to say, Deepak. My father was an MPA from 1986 to 1989, Mr. Junejo's first government. Wow. तो फिर Okay. why not My Nana was an go MNA. in that direction? My Chachi was an MNA. Why not go in that My direction? uncle is a senator as we speak. इस information से And हमें क्या my फायदा हो cousin रहा is an है? MPA also. हमें क्या फायदा हो रहा है जब आप नहीं आ रहे पॉलिटिक्स में? देखिए, बात अच्छी बातें बोलने की नहीं होती, बात होता है कि इम्प्लीमेंट करें। नहीं, आगे किसी का जी भी हो इम्प्लीमेंट करने का। ओके, कल बड़ी मज़े की बात है कि मैं आई वॉच पॉलिटिक्स, सो आई वॉच पार्लियामेंट सेशंस आल्सो, आई हैव बीन वाचिंग द जजेस सेशंस Okay, आल्सो। who is the best speaker
in your eyes who speaks the best or makes the most sense? Doesn't mean कि आप उनकी political party को support करते हो. I'm just saying, who do you think is a really good speaker? I don't know this gentleman at all, but Mustafa Nawaz Khokar, whoever he is, speaks very well and speaks a lot of sense. Nice. In today's day, you need people, you need common sense. बिल्कुल. You know, मैं कल जो है रात को बैठा हुआ the new prime minister for UK उनकी speech देख रहा था. And now Rishi Sunak is on the opposite, he's in the opposition. ठीक है, उन्होंने भी speech की, उन्होंने भी speech की. बहुत ही खूबसूरत स्पीच थी दोनों की. दोनों एक दूसरे को इज्जत दी. ठीक है, टू द पॉइंट वे ऋषि ने कहा कि मैं अपोलोजाइज करना चाहता हूँ अवाम से अगर अवाम को मेरा मैंडेट नहीं पसंद आया. लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम दोनों इंग्लैंड के लिए काम नहीं कर सकते. ठीक है, उसमें जब मैंने रिसर्च किया तो मैंने एक बात नोटिस की कि इंग्लैंड डज नॉट हैव अ कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज अ मैग्ना कार्टा. ओके, What does that mean? Magna Carta is something that they came up with, which was the Queen had also sent to America, and that created the first part of the American Constitution. Okay, and उसके बाद जो भी इंग्लैंड की जो लेजिस्लेटिव जो असेंबली है इनकी जो भी है वहाँ पर वो उस चीज़ पे डिसीजन लेते हैं जो इंसान की बेहतरी के लिए हो. ठीक है, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग. ठीक है, एंड दैट्स हाउ दे मैनेज टू डेवलप देयर सोसाइटी. और उन्होंने जो हमें सिखाया और जो हमारे लिए छोड़ के चले गए. ठीक है, ये इसमें तंज था या इसमें नहीं तंज नहीं था. ठीक है, उससे एक इंसान के एक लेवल का पता चलता है कि जी जैसे हालात चेंज होते हैं, जैसे रोज चीजें बदलती हैं. ओके, किस तरह आपने अडेप्ट करना होता है. आपने रोज कैसे अडेप्ट करना. बिल्कुल. जैसे 20 साल पहले सोशल मीडिया नहीं था, फिर सोशल मीडिया आ गया. कंप्यूटर आया तो फिर आपने अडेप्ट किया. अब आपके पास हर चीज़ ऑन टच ऑफ द आईपैड वो आ गई है तो फिर आप अडेप्ट करते हैं. इसके बाद आपके पास एआई टेक्नोलॉजी आ गई तो उसके हिसाब से अडेप्ट करते हैं. ठीक है, Are you using AI in we are. I've been trying it out a little bit. Yeah. And how's that going? It's fun. It's a lot of fun. But there's so much happening. इतना influx है, इतनी new technological advancement है. Do you feel that we'll be left behind if we don't go in this direction? होता है ना कि अगर हमने We already left behind. नहीं, I'm not country. talking about compared to the rest of the world. अपनी इंडस्ट्री के अंदर होता है. I think इंडस्ट्री में आपके पास 2-3 इश्यूज हैं. वायबल इश्यूज आपके पास हमेशा यही रहे कि आपके पास जो है ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स नहीं है. ठीक है, डांसिंग इंस्टीट्यूट्स नहीं है. क्या कहते हैं, फाइटिंग इंस्टीट्यूट्स नहीं है. एक्शन सीन्स कैसे किए जाते हैं उसके इंस्टीट्यूट्स नहीं है. तो आपके पास तो सिर्फ ये हुआ है कि एक छोटे से पर्दे से लेके एक बड़े पर्दे पे ले आए उसी एक्टर को. ये कि दूसरी दुनिया में तो छोटे पर्दे के एक्टर अलग होते हैं और बड़े पर्दे के एक्टर अलग होते हैं. तो लेकिन फिर भी इन हालात में इस सिचुएशन में हम काम कर रहे हैं. वी आर एक्चुअली एंटरटेनिंग पीपल. ये भी बहुत बड़ी बात. बिल्कुल सही बात आपने कही. छोटा पर्दा जो है पाकिस्तान का वो बहुत अच्छा है. पाकिस्तान के ड्रामे बहुत खूबसूरत बनते हैं, कंपेटिटिव भी हैं और दुनिया में लोग उनकी वाह भी करते हैं. बिल्कुल. बड़ा पर्दा थोड़ा बड़ी जल्दी फट जाता है, उसको भी थोड़ा टांके लगाने की ज़रूरत है. अच्छा, छोटी सी ब्रेक लेने की ज़रूरत है. लेकिन ब्रेक के बाद आई वांट टू स्पीक अबाउट, आई वांट टू सजेस्ट टू दीपक कि दीपक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट आप शुरू करें. नहीं. हाँ, टेक अ ब्रेक एंड कम राइट बैक. Before we went on to a break, हम बात कर, I suggest कि आपको एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट शुरू करना चाहिए दीपक. Actually, with your knowledge, किस टाइप का ट्रेनिंग, with your wisdom, बताएं आप मुझे. fashion, just grooming. 13 साल फैशन को दे दिए बहुत है. अब जो 13 साल में आपको पता है 13 साल पहले मेरे बाल भी थे फुल. ठीक है ना, मैं तस्वीर दिखाने को तैयार हूँ. ये फैशन ने 13 साल में ये ख़त्म कर दी. सॉरी, ये फैशन काउंसिल और डिज़ाइनर्स ने 13 साल में ये बाल भी ख़त्म कर दिए. तो अब अगले 13 साल किस चीज़ को देने हैं? आराम से करेंगे. What's happening in the future? देखिए, मैं हमेशा चैरिटीज़ को सपोर्ट करता हूँ और आई ऑलवेज बिलीव इन द मार्जिनलाइज्ड. ठीक है, मैं चाहता हूँ कि किसी तरीके से हम पाकिस्तान को या पाकिस्तान की एटलीस्ट जो पुअर आवाम है उसको एलिवेट करें. Absolutely. मैं इस बात पे बिलीव ही नहीं करता कि आप लोगों को चैरिटी दें और लोगों को क्या कहते हैं फ्री राशन दें. एम्पावर करें. आप लोगों को एम्पावर करें. बिल्कुल. अगर आपके पास आइडियाज़ नहीं है जॉब देने के लिए एंड जॉब प्रोड्यूस करने के लिए तो फिर आपको गवर्नमेंट में होना ही नहीं चाहिए. ठीक है, तो फिर आपको होना चाहिए. तो आप क्यों नहीं आ रहे? मुझे नहीं होना चाहिए. अकल किसी अकल वाले को होना चाहिए. आप अपने आप को अकल वाला तो समझते हैं ना दीपक? बिल्कुल. एक ज़माने में कहा जाता था कि जब
स्पेशली राजस्थान में या इन टाइप के शहरों में, जैसे थर हो गया, थर पार्क हो गया, कि जब बारिश नहीं आती थी, सिंधी में कहते थे कि जब बारिश नहीं आती थी तो राजा जो है वो महल बनवाता था, ठीक है, अच्छा, कि वो फिर लोगों को अनाज दे सके, क्योंकि अनाज तो उसको देना ही था, लेकिन इज्जत से दे, कि वो काम भी कर रहे हैं, साथ में कंस्ट्रक्शन भी हो रही है, और उसके साथ साथ वो ये ना फील करें कि हम कमतर हैं, और वो राजा जो है हैंड आउट दे रहा है, ठीक है। तो वेरी गुड, हमारी काफ़ी पॉलिसीज़ हैं, पर मेरे ख्याल में हमारी जो पॉलिसीज़ हैं वो ज़्यादातर लोगों को अनएजुकेटेड रखने की हैं, ठीक है, बिल्कुल, और उनके ऊपर तो डिलिबरेट है, एहसान जताने की है, ठीक है। चले गए वो ज़माने जो हैं एहसान जताने के, अब काम करने के ज़माने। तो अगले 13 साल बताएं ना क्या काम करें, कुछ कहीं ना कहीं से ऑफर आ ही जाएगी, नहीं तो एक्टिंग तो आप कर रहे हैं अभी हम राना लियाकत अली खान की चैरिटी के साथ भी काम कर रहे हैं, ठीक है। वी आर वर्किंग विद अबाउट 80 women who are doing a lot of shadow work with us, a lot of products with us. RLCC नाम है उस चैरिटी का, ठीक है। तो इस टाइप के प्रोजेक्ट्स, आई वर्क विद women with rape and violence also. I work with the HDF, the American Human Development Fund, for Muslim women. तो मैं तो इस टाइप के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स करता रहता हूँ। अभी कुछ साल पहले हमने लियारी में जाके किरण फाउंडेशन के साथ, What is the Kiran Foundation? It's a woman, incredible woman who runs the schools in Liari, and Sabina, brilliant woman. I would love to. उन्होंने गवर्नमेंट स्कूल्स लिए हैं और वो खुद चलाती हैं उनको, और वो प्राइवेट एजुकेशन दी जाती है वहाँ पर। Brilliant. Can you tell us about her? हम जाएंगे उनके पास। आप चले मेरे साथ, I'll take you guys. Will you? ये कैमरे पे रिकॉर्ड करने के दीपक हमारे पास, हमारे साथ चलेंगे। मुझे तो वैसे ही जाना है वहाँ पर, क्योंकि 3 साल पहले मैंने वहाँ 100 गुलमोहर लगाए थे। बस हम इकट्ठे जा रहे हैं। तो जाएंगे गुलमोहर देखने के लिए कि जी जो छोटे दरख्त लगाए थे वो बड़े हुए कि नहीं। एब्सोल्युटली, हम इकट्ठे जा रहे हैं, ये जरूर होगा। अच्छा, लेट्स कम बैक टू योर फैशन हाउस। इंस्पिरेशंस आजकल क्या हैं फॉर कलेक्शंस? इंस्पिरेशन तो आयशा उमर भी हो सकती है। खूबसूरत जोड़ा पहने आपके सामने। अच्छा, डिस्क्राइब मी इन अ फ्यू वर्ड्स देन। व्हाट एम आई? नटखट एंड चुलबुली आपके लिए अल्फाज हैं दो। सो कमिंग बैक टू योर फैशन हाउस, क्या इंस्पिरेशंस हैं आजकल? वेल मैं तो इस साल, बिकॉज़ आई हैव टर्न 50 दिस ईयर, तो मैं तो रिटायरमेंट मोड में जाना चाह रहा था, लेकिन नहीं, हम आपको रिटायर नहीं होने देंगे। लेकिन काम जो है वो खींच लेती है बिल्कुल, बिल्कुल। सो वी हैव अ कपल ऑफ प्रोजेक्ट्स दिस ईयर, लाइक आई टोल्ड यू, द न्यू स्टोर, द परफ्यूम इज कमिंग अप, वी आर ओपनिंग अनदर स्टोर जो कि इस्लामाबाद में खुलने वाला है। नो, आई एम टॉकिंग अबाउट डिजाइन एस्थेटिक। किस चीज से इंस्पिरेशन आजकल इन टुडे राइट नाउ यू आर गेटिंग? मैंने हमेशा अपनी जो इंस्पिरेशन ली है वो अपने ट्रैवल से ही ली है। ओके, सो मैं अभी ज़रा थोड़ा सा राजस्थान लेके आया हूँ, तो आई एम वेरी इंस्पायर्ड. So the new upcoming collection is inspired by one of the cities of Rajasthan. No names mentioned. Is this part of the... What collection is this part of? This is part of a Milan collection that we had done 14 years ago. 14 years ago? And I love this jacket even now. See, that is a timeless piece. Yep. Is that part of your design philosophy? कि classic timeless pieces होने We always have, we don't say classic timeless pieces. We actually make classic timeless pieces. They speak for themselves. For themselves, yeah. Okay. What is your relationship like with your clients? आप believe करते हैं कि एक distance होना चाहिए या एक friendly, interactive, fun relationship होना I have चाहिए? a very good relationship with my clients. मेरे वही clients जो थे और जो भी अब भी आते हैं. We have a great repertoire. मेरे ख्याल में तकरीबन हर 2 साल के बाद यही होता है कि वो आ जाते हैं कि बच्चा बड़ा हो गया और इस वाले की भी शादी तुम कर दो. तो अपनी तो हुई नहीं, बस उनकी करवाते करवाते हम बूढ़े हो गए. अपनी तो हुई नहीं. पर ये तो चॉइस है दीपक. Of course it's a choice. हाँ. तो my clients are incredible. मैं ये बात कहूँगा कि without my clients what am I? ठीक है. बिल्कुल. और without any support कोई भी कुछ नहीं है इंसान. ठीक है. हर इंसान के पीछे बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं. वो कितने भी सक्सेसफुल हों किसी भी फील्ड में हो, लेकिन उनके पीछे लोग होते हैं जो उनको आगे लेके जाते हैं. अकेला इंसान कोई काम नहीं कर सकता. किस शहर में सबसे अच्छे क्लाइंट्स हैं? कराची? मेरा देश, मेरा सिंध, मेरा कराची, ऑफ कोर्स. नाइस. एंड आर पीपल गुड एट पेइंग ऑन टाइम नाउ? क्योंकि कुछ टाइम पहले सुना था कि भाई बहुत डिजाइनर्स को कभी कभार पीछे पड़ना पड़ता है लोगों के पैसे रिट्रीव करने. हाई एंड क्लाइंट्स में ये इशू नहीं होता. नहीं होता. ठीक है ना. और प्लस हमारे साथ तो ये इशू हो ही नहीं सकता. नहीं हो सकता. Well, you have a policy which is like, what if somebody comes and says कि यार मैं तो कपड़े उठाते वक्त पेमेंट करूँगा, तो आप क्या कहेंगे? नहीं, हमारी पॉलिसी है, you give advance. Yeah, of course. Okay, and people follow that now.
people don't mess with Deepak Parvani generally. And why though? वो आप लोगों से पूछें. We don't mess with Parvani. We actually don't. Nobody messes with him. अच्छा, एक बहुत मज़े का सवाल, मतलब उसका जवाब तो मुझे पता है, but your relationship with your mother, how has that affected your career and your life? Tell us about your mother, because I know you're very close to her. I think that's like watching Almodovar's film. Huh? It's all about your mother. I think हर किसी की जो relationship यहाँ पे माँ बाप से, माँ से या बाप से, और एक वो तो एक नेचुरल सी प्रोसेस है कि बेटा जो होता है वो हमेशा माँ से क्लोज होता है और बेटी जो होती है वो हमेशा बाप की आंख का तारा होती है, right? I mean, I don't know. जब मैं बड़ी हुई, my father died when I was a year. तो Well, जब ये that's लोग generally- कहते हैं, मुझे समझ नहीं आती इस बात. भाई हमारे यहाँ तो यही था, अगर पैसे चाहिए होते थे हमें 10 रुपए बचपन में, तो अपनी बहन को आगे कर देते तो पैसे मिल जाते थे अब्बा से. ये तो हमेशा यही डायलॉग था, अपनी माँ से जाके ले लो. ये तो हमेशा यही हुआ हमारे साथ भी. तो I have a very special relationship with my mother because she's more of a friend than my mom. She's a great inspiration. वो भी कपड़े किया करती थी एक ज़माने में, तो I think उसका बहुत बड़ा influence है मेरे ऊपर भी. और उनका aesthetic sense आप में आया है? बहुत मेरे I wish, I mean होता, because she's got a great aesthetic She sense. does. And you met her, she's full of life, she's vivacious, mashallah amazing. she's happening. I mean she's half a model herself. तो- उनका input लेते हैं आप अभी तक? Of course लेते हैं. Ah. I mean we are what we are because of my mother. I Of mean, you have to course. understand कि my mother came from a very big my mother's side of the family, the Ramchand Manjimals owned half of Meerpur Khas, 15,000 acres. So Please tell us about your childhood. Where are you from? थोड़ा हम लोगों को भी पता चले. my mother's side of the family comes from Meerpur Khas. My father's side of the family comes from Perumal, which is where all the Parvanis come from. It's our gaon. ये कहाँ है? It's 40 miles away from Meerpur Khas, bang opposite Sindri, where the Sindri mango comes from. Wow. So Sindh, or Sindh, all both Sindh. sides of the family. Yeah. Amazing. Yeah. So आप यहीं पैदा हुए? मैं सिंध मीरपुर में? खास से पैदा हुआ था जी. Amazing. अच्छा, और फिर? नहीं फिर क्या, फिर हमें हैदराबाद में डाला गया, पब्लिक स्कूल हैदराबाद में 1 साल के लिए. मी एंड माय ब्रदर वी वेंट टू बोर्डिंग स्कूल. फिर वहाँ से हमें उठाया गया फिर से और हमें कराची में डाला गया. फिर कराची में वेंट टू सेंट पैट्रिक्स हाई स्कूल. आई वाज द हेड प्रीफेक्ट देयर, एंड फ्रॉम देयर आई वाज अगेन पिक्ड एंड देन थ्रोन टू न्यूयॉर्क. Thrown to New York. बस सब एजुकेशन How के लिए. unfortunate. सब एजुकेशन के लिए. एजुकेशन, प्रिविलेज एजुकेशन. Do you wish that you had lived in New York? एक ख्वाब होता है बहुत, मेरा बड़े सालों I think ख्वाब I'll- था कि मैंने न्यूयॉर्क में रहना I है. think I lived for about 7 years. Oh, you did. I did. And I was done. And then subsequently every year I went for holidays for a month and a half. And like summer holidays ज़माने में तो I used to go every year. Now I started going to Europe or to London. But I'm also done with London now. I don't want to be in London anymore. Where do you But, want to be now? Barcelona. Of course you do. Yeah. I love Spain and I also want to live in Barcelona. fabulous city. पाकिस्तान में अगर कहीं पे permanently till the end रहना पड़े तो वो कहाँ होगा? मेरे ख्याल में अगर फ़ज़ाएँ खानी है ना तो फिर इस्लामाबाद. अच्छा, क्योंकि मुझे तो गिलगित में रहना है. मुझे लाहौर भी बड़ा मुंजा पसंद भी. है. It's a beautiful city. साफ, शफाफ, great infrastructure, great highways. बहुत खूबसूरत. रात को क्या क्या रोशनी है लाहौर में. Great infrastructure, great highways, protection. Beautiful. So you're pro Punjab government. और नो मैं जनरली बात कहूँगा. I mean लाहौर का तो DHA भी देखिए, बहुत काम तो किया खूबसूरत है है. लाहौर का तो DHA भी बहुत खूबसूरत है. वो बहुत पंजाब खूबसूरत. गवर्नमेंट का तो नहीं है. बिल्कुल. It's beautiful. Look at Defence Raya. इससे एक आप दुबई में आए हुए हो कहीं पर. लेकिन जो फैक्ट्स हैं वो फैक्ट्स हैं. मैं भी खुद लाहौर में बड़ी हुई हूँ. आई वेंट टू स्कूल देयर, आई वेंट टू कॉलेज देयर. जो सेफ्टी वहाँ फील होती थी वो कराची में नहीं होती अनफॉर्चुनेटली. बिल्कुल. जो इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पे है, जो आसानियाँ हैं वहाँ पे, वो हमें यहाँ इतनी मुयस्सर नहीं है अनफॉर्चुनेटली. देखो उसकी वजह भी है. एक तो कराची is 4,700 square miles, making it the 6th largest city in the world. या मेल्टिंग पॉट. Melting pot. या और अगर उसको आप कंपैरिजन करना चाहें तो बॉम्बे सिर्फ 440 स्क्वायर माइल्स है. 440. और कराची है 4,700. ये सारी जो रिसर्च है ये रैंडमली की हुई होती है. दिस स्टैटिस्टिक्स दैट यू नो. नहीं जी, इट्स ऑनलाइन. आप नो आई नो बट यू रिमेंबर इट. या आई एम इम्प्रेस्ड. आई रीड अ लॉट. सो या आई कैन टेल. तो उस हिसाब से ज़रूर एक शहर है जिसकी मेंटेनेंस है, जिसकी उसका इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसका साइज़ है. ठीक है. ज़्यादातर जो सिटीज़ होती है, अगर हम मुंबई को देखें तो वो वर्टिकल है. हाई राइज बिल्डिंग्स है सारी. हमारा सारा फ्लैट है. बिल्कुल. तो उसकी वजह से बढ़ता. प्लस
आप पंजाब को मेरे ख्याल में साफ इसलिए रख सकते हैं बिकॉज इन पंजाब 90% पीपल आर पंजाबीज, यू स्पीक द सेम लैंग्वेज, राइट? कराची में तो 200 से ज़्यादा ज़बानें बोली जाती हैं। तो उससे सफाई का क्या ताल्लुक है? सफाई का नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर का ताल्लुक। अच्छा। कि इतनी सारी जो क्या कहते हैं आपके पास नेशनैलिटीज रह रही हैं, इट्स अ ग्रेट तो मेल्टिंग कम्युनिकेशन यू आर सेइंग कम्युनिकेशन का एक नहीं कम्युनिकेशन सिविक सेंस जो होती है ना, वो आपने कभी सिखाया नहीं, वो अलग बात है। लेकिन उसमें ये कहूंगा कि अगर टू पुट इन नटशेल, मुल्क तो आपको मिल गया लेकिन उसको नेशन ना बना सके। so much fun talking to you थैंक यू फॉर हैविंग मी लेडीज एंड जेंटलमैन। मेरा नाम दीपक परवानी है। इंटरव्यू तो आयशा उमर का था लेकिन मैंने सोचा कि मैं ही इस पे आगे आ जाता हूँ। आयशा, थैंक यू फॉर हैविंग नहीं, अस। जाते any message that you want to leave for the awam, for your fellow citizens, या फिर जो बच्चे आना चाह रहे हैं in the field of fashion, you choose, you decide. फील्ड ऑफ फैशन के बच्चों के बारे में ये कहूँगा, मेहनत करोगे तो आगे बढ़ोगे, ठीक है ना? तो पका पकाई खाना या रोटी कोई आपके सामने नहीं रखता बेटा। अगर टैलेंट होगा ना तो खुद ही नज़र आ जाएगा। जैसे कुछ हमें लोगों ने देखा था, इनको लोगों ने देखा था जब ये टैलेंटेड थी, और बहुत सारे लोग, टैलेंट हमेशा शाइन करता है, ठीक है? पहली बात तो अवाम के बारे में ये कहूँगा कि थोड़ा सफाई का ख्याल रखें, गंदगी बहुत करते हैं आप लोग। और दूसरी बात ये, अपने पड़ोसी का भी ख्याल रखें। इट डजंट मैटर एनी मोर इतने सालों के बाद कि कौन सिंधी है, कौन पंजाबी है, कौन महाजिर है, कौन, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इंसान तो इंसान होता है, थोड़ी इंसानियत देखें, ठीक है? और एक दूसरे के साथ प्यार और मोहब्बत से चलें तो ज़िंदगी बहुत आसान हो जाएगी इस बहुत ही मुश्किल मुल्क में। शुक्रिया। Beautiful words, beautiful. Thank you so much, You're Deepak. welcome. And this was really wonderful. अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे। अगले हफ्ते चलें, कुछ दिन बाद हम फिर मिलेंगे जरूर किसी जी। और एक इंटरेस्टिंग शख्सियत के साथ। खुदा हाफिज़।